अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कब्रिस्तान में आया था। एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में है। देखें, ये तो कब्रें हैं आपके सामने, यहाँ पे दफन है, लेकिन कुछ ऐसी मौत वाक़या होती है, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, जहाज़ क्रैश होता है या फिर शिप या मतलब कश्तियों में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिसमें डेड बॉडी नहीं मिलती। मतलब जहाज़ क्रैश हो गया, मतलब हम सब ने किसी ने ज़िंदगी में कोई गायबाना जनाजा पड़ा होगा। एक तो जनाजा होता है, सामने मैयत पड़ी होती है, जनाजा होता है, कब्र तैयार होती है, हम कब्र में मैयत को उतार देते हैं। लेकिन ऐसे भी हादसे होते हैं, प्लेन क्रैश हो जाता है या जहाज़ या कोई ऐसा सीन बन जाता है जिसमें डेड बॉडी नहीं मिलती। जब डेड बॉडी नहीं मिली और किसी को दफनाया नहीं गया, उसकी कब्र नहीं बनी, तो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कब्र में मतलब सवाल जवाब होंगे, कब्र अगर आप नेक हैं तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी, अगर आप के अमाल अच्छे नहीं हैं तो यही कब्र दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी। मतलब काफ़ी सारे बचपन में हमने सुना हुआ है। तो ये कब्र के बारे में है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको कब्र में दफनाया नहीं गया, गायबाना जनाजा पड़ा गया, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। और दूसरी सूरत ये होती है, मैं ख़ुद सऊदी अरब में रहा हूँ, वहाँ पे किसी वजह से अगर कोई मौत हो जाती है तो मैयत पाकिस्तान, इंडिया या आपके मुल्क में लाने के लिए हफ्तों महीनों लग जाते हैं। वो मुर्दा खाने में डेड बॉडी पड़ी रहती है। अब जब मैयत आई नहीं, 15 दिन, हफ्ता, 1 महीना लग गया है, तो वो जो मसाइल हैं कब्र के, तो क्या वो फरिश्ते मतलब ऑन होल्ड हैं कि अभी तो मैयत मुर्दा खाना में पड़ी है, मैयत कब्रिस्तान में, मतलब उसकी कब्र ही तैयार नहीं है। ये एक बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मैं। तो मुझे इसका आंसर चाहिए कि ये क्या मसला है ये कब्र का। और मतलब अब वो है, हम तो दफनाते हैं मुर्दों को, अब हिंदू हैं जो कि मतलब जला देते हैं, तो वो जो कब्र का अज़ाब है, मतलब वो ईमान भी नहीं लाए हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये इस कब्र के मसाइल के बारे में मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। कमेंट लाजमी करना है और इसे आगे शेयर करें ताकि कोई उलमा हज़रात हैं तो वो इसका बेहतर जवाब दे सकें।